जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुगल्स आर्ट ऑफ कुकिंग। कैसे हैं यूट्यूब फैमिली? तो आज हमारे किचन में बच्चा पार्टी के लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी बन रही है। तो वो बन रहे हैं शामी बर्गर, और उसके साथ हम आपको सॉस बना के देंगे बहुत यम्मी और बहुत मज़े की। और ये ऑथेंटिक रेसिपी है, जो रियल रेसिपी है शामी बर्गर की, वो हम बना रहे हैं आज। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रेसिपी। लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो हम बना रहे हैं चिकन शामी बर्गर। और उसके लिए क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए नोट डाउन कर लीजिए। कि मैंने लिया है शामी कबाब, और ये वही शामी कबाब है जो मैंने आपको बनाना सिखाए थे। इसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ। उसी तरह से मैंने बनाया है ये चिकन शामी कबाब। और साथ में लिए हैं मैंने बन, ये मैंने लिए हैं लंबे वाले क्योंकि ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसके साथ मैंने लिया है ऑलिव ऑयल और साथ में अंडे अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 3-4 जितने भी आपको चाहिए अपने बर्गर के हिसाब से। तो स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। जी, तो मैं तवे को कर रही हूँ ग्रीस ऑयल के साथ, ऑलिव ऑयल के साथ। जी, तो मैंने ये साइड्स पे रख दिए हैं तमाम बन। और अब हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रोसेस। कि मैं ले रही हूँ शामी, इसको मैंने बस तवे को ग्रीस किया है, ऑयल ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि इसे अंडा लगा के नहीं बनाएंगे, हम इसे इसी फॉर्म में बनाएंगे क्योंकि इसकी रेसिपी ही इस तरह से है। इनको हमें थोड़ा सा फ्राई करना है। सब चीज़ें गल चुकी हैं, बस हल्का हल्का इसको हमें फ्राई करना है। और फिर हम इसकी लेयरिंग करेंगे अपने बन में। इस तरह से इसको हमें मैश करना है, लाइक दैट, एक मिक्सचर सा बन जाए। ऐसे इसको करते जाएं। ये देखिए इसको कलर आता जा रहा है, लाइक दैट। बस थोड़ा सा ये 2 to 3 मिनट के लिए हमने इसको इस तरह से मैश करना है। जी, तो ये देखिए इसको मैंने अच्छे से मैश कर दिया है और इस पे कलर भी आ गया लाइट गोल्डन सा। बस इससे ज़्यादा इसको कलर नहीं देना। तो ये अब रेडी हो गया मिक्सचर। इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में, और उसके बाद फिर हम इसका बाकी का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। जी, तो हमने वो मिक्सचर निकाल लिया अपने शामी का, और अब मैं फ्राई करने लगी हूँ एग। इस तरह से इसको खिलाकर और पका लीजिए। जी, तो आज हम बना रहे हैं स्पेशल हमारा शामी बर्गर। उसके साथ मैं दे रही हूँ आपको सॉसी बारबेक्यू फ्राइज़, और दूसरी तरफ देखिए फ्राइज़ भी बन रही हैं जैसे नॉर्मली फ़्राइज़ हम बनाते हैं उसी तरह से। कि मैं फ़्राइज़ भी फ्राई कर रही हूँ। तो ये देखिए कितने क्रिस्पी फ्राइज़ जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं। इधर एग भी जो है वो हो रहा है फ्राई। जी, तो मैंने इसको इस तरह से पलट दिया, ये देखिए। अब इसको दूसरी तरफ से भी कलर आता है, तो उसके बाद हम इसे उतारते हैं और फिर बर्गर की तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, अब हम बन को
तरह थोड़ी सी ऑयल के साथ असेंबलिंग स्टार्ट करते हैं इसकी। इसको इस तरह से कलर देना है, हल्का सा बस ऑयल लगा के, क्योंकि हमारे शामी जो हैं वो भी रेडी हो गए हैं। हमने जो एग फ्राई किया था वो भी रेडी हो गया है, और बस अब हम बन को इस तरह से कलर देते हैं। ये देखिए, बस इससे ज़्यादा कलर नहीं। तो इसको मैं उतार लेती हूँ, और बाकी के भी सारे बन जो हैं उनको भी इसी तरह से गोल्डन कलर देते हैं। तो बर्गर की हम स्पेशल सॉस बना रहे हैं, और सॉस के लिए हमें कौन सी इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो नोट डाउन कर लीजिए। कि मैंने लिया है मेयोनीज़, ये 3 टेबलस्पून है। कि मैंने लिया है केचप, ये भी 3 टेबलस्पून है। ये मैंने लिया है बारबेक्यू सॉस, ये भी 3 टेबलस्पून। और ये मैंने लिया है चिली सॉस, चिली गार्लिक सॉस, ये भी 3 टेबलस्पून। सब चीज़ों को हम एक साथ इकट्ठा करके, ये मैंने बोतल ली है, इस बोतल में डाल के, और उसके बाद फिर हम अपनी असेंबलिंग का काम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसकी असेंबलिंग। ये इस पर डाली शामी, इसको एक साइड से मैंने थोड़ा सा कलर दिया था ऑयल लगाकर। ये अब हम इसके ऊपर शामी जो हमने मिक्सचर बनाया था उसको ऐड कर रहे हैं इस तरह से। ये आपके अकॉर्डिंग टू टेस्ट है, कितना आप लगाना चाहते हैं आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली, लेकिन ओवरलैप ना कीजिएगा क्योंकि बर्गर थोड़े छोटे हैं, इस वजह से वो अच्छा नहीं लगेगा। तो अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ ये सॉस जो हमने बनाई थी, इसको ऐड कर रही हूँ। और ये मैं डाल रही हूँ अनियन रिंग्स, साथ में मैंने ली है कैबेज, ये डाल दी। और फिर मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ सॉस। ये सॉस इतने मज़े की है ना, बच्चों को बहुत अच्छी लगेगी। और लास्ट में हम इसके ऊपर डाल रहे हैं ये एग, इस तरह से। अब हम इसको कर देंगे कवर ऐसे। तो बाकी के भी बर्गर जो है वो मैं रेडी करती हूँ इसी तरह से। जी, तो मैंने तमाम बर्गर देखें असेंबल कर लिए हैं, बना लिए हैं, और इस तरह से मैंने इसे पलट के भी दूसरी साइड से कलर दे दिया है। अब बाकी के भी जो बर्गर हैं उनको भी इसी तरह से पलट के दोनों साइड से कवर करते हैं और गोल्डन कलर देते हैं, और उसके बाद फिर हम इसकी करते हैं असेंबलिंग स्टार्ट। स्टे ट्यून विद अस। जी, तो ये मैंने बर्गर्स को असेंबल कर दिया है। देखिए कितने मज़े के और यमी लग रहे हैं। बनाइए और मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिए। दुआ में याद रखिएगा अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं एक और बहुत ही मज़े की रेसिपी के साथ। टिल देन, अल्लाह निगहबान।